अमरनाथ चटानी की, बाबा शिवखोड़ी वाले बाबा की। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तरफ से जो भी बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा से दर्शन करने के बाद शिवखोड़ी की ओर जा रहे थे, सबसे पहले जो है वो संत आश्रम कोठिया में जो है वो श्रद्धालु पहुंच रहे थे। यहाँ पर उनके लिए जो है वो फलाहार की भोजन की व्यवस्था जो है वो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों के द्वारा जो है वो मिलजुल कर की गई थी। और इनका साफ तौर पे ये कहना है कि ये सहयोग जो है वो सभी आस पड़ोस के गांव के जो लोग थे उनके सहयोग से किया गया है। और आज जो है वो करीब 10 दिन के बाद ये लंगर जो है वो विधि पूर्वक जो है वो संपन्न हो चुका है। और इनके साथ बातचीत करेंगे। आज जो है वो लंगर करीब 10 दिन जो है वो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तरफ से जो चलाया जा रहा था श्रद्धालुओं के लिए, उसकी जो है वो समाप्ति हो चुकी है। तो क्या कहेंगे, किन चीजों की जो है वो आपको कमी आई और क्या क्या जो है वो आपको जहाँ पे देखने को मिला? जय श्री राम। राम जी, सबसे पहले हम आपको बता देंगे जन 29 से लेके 7 तारीख तक चला था लंगर। जो बाबा बूढ़ा अमरनाथ बर्फानी की यात्रा जाती है उसके लिए लंगर लगाया जाता है। वह यात्रा जम्मू से होते हुए पुंछ में दर्शन करने के बाद सुंदर में रुकती है और उसके उपरांत दूसरे दिन हमारे पास सुबह नाश्ता करती है। जय हर वर्ष चलता है, 2013 से लंगर चल रहा है। उससे पहले तो हमारे अनिल जी लगाते थे, जब हमारे आने से पहले हमें इन्होंने लाया हुआ है। तो ऐसे संगठन के साथ, हाँ, संगठन उन्होंने लाया हुआ है। उस समय से यात्रा चल रही है और इस बार भी उसी समय से उसी तरह से यात्रा चली थी। और इस बार हमें थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ा कि जैसे सुंदरबनी या पुंछ रजौरी में प्रशासन हमें शेड बना के देता है, वैसे हमारे रियासी का प्रशासन ने ऐसा कुछ नहीं किया था। हम प्रशासन को बोलेंगे कि हर वर्ष हम लंगर लगाते हैं, अगले वर्ष आप कृपया करके जहाँ पे शेडो का प्रबंध कर दे, चाहे हमारे आए हुए श्रद्धालुओं को किसी दुविधा का सामना ना करना पड़े और हमारा लंगर अच्छे से चले और यात्रा मंगल में रहे सबकी। जय श्री राम। तो हमारे साथ जो है वो अनिल जी हैं, इनके साथ भी बातचीत करेंगे। अनिल जी, किस तरह से रहा इस बार जो कार्यक्रम था, श्रद्धालुओं के लिए बढ़ चढ़ कर जो है वो हिस्सा लिया? और एक्स सर्विसमैन जो बॉर्डरों में अपनी सेवा देने के बाद जो रिटायर होकर घर पे आए हैं, उन्होंने भी जो है वो भरपूर सहयोग जो है वो यहाँ पर किया है। और किस तरह से देखते हैं, किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा और यात्रा जो है वो इस समय कितनी यात्रा जो है वो यहाँ पर होके बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा करने के बाद यहाँ पर पहुंची और उसके बाद शिवखोड़ी में गए? जय श्री राम। राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपको मैं बता दूं कि हमारा जो लंगर है हर वर्ष की भांति इस बार भी 10 दिन का रहा। और इस लंगर में हमें पूरे सहयोग जो है पूरे गांव का रहा, जो 3-4 गांव हमारे आसपास के हैं। और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जो लंगर लगाता है, लेकिन लंगर चलाते स्थानीय लोग हैं। और इस बार जो सबसे बड़ी बात जो आपने पहले कह दी है कि हमें जो है इस बार जो हमारे सेवानिवृत्त आर्मी ऑफिसर हैं, आर्मी के जवान हैं, उन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया है। और हमारे लंगर में जो डिसिप्लिन उन्होंने बनाया है उसके लिए हम उनको बहुत बहुत सराहनीय कार्य किया है, उनके लिए हम उनको सराहते हैं। और जो प्रशासन की बात है, प्रशासन की तरफ से बहुत अच्छे इंतजाम थे, लेकिन 1-2 चीजें थी जो नहीं थी। हम उनसे गुहार लाएंगे कि अगली बार जो है हमें ज्यादा नहीं, कम से कम 2-3 शेड टेम्परेरी बना के दे दिए। शेड की कमी रही? हाँ, टेम्परेरी शेड बना के दे दिए, तो बाद में वो ले जा सकते हैं। हमें नहीं जहाँ पे रखने हैं वो ले जा सकते हैं, जैसे हर जगह यात्रा ग्राउंड्स में होते हैं। तो हमारे यहाँ 1-2 दिन यात्रा ने बारिश में जो है वो खाना खाया था, उसको तो हमें हमारे एडमिनिस्ट्रेटर भी हमारे बीच से वो देख भी रहे थे। उनको पता नहीं कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, और उन्होंने जो है खाना देखा था कि कैसे श्रद्धालु जो बारिश में खा रहे थे। बाकी बहुत ही बढ़िया कार्य रहा इस बार, बहुत ही अच्छा हमारा लंगर चला है 10 दिन के लिए। और कम से कम रोज के 2000 से 2500 के श्रद्धालु जो हैं वो हमारे जहाँ से भोजन प्राप्त करते थे। हमारा लंगर जो है ये 24 आवर चलता था। वायद एक लंगर था जो 24 आवर चलता था। रात को भी बुला भटका कोई हमारे पास पहुंचता था तो उसको भोजन पर्याप्त मात्रा में मिलता था। ये बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा है वो अल्पाहार करके चली जाती थी। और जो दूसरी यात्रा है शिवखोड़ी जो रूटीन में चलती है, वो भी यात्री यहाँ पे रुकते फलहार जो अपना प्रसाद ग्रहण करते थे। सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम थे? अभी भी मैं देख रहा हूँ सिक्योरिटी के लोग जो है वो काफी ज्यादा जहाँ पर मौजूद हैं। किस तरह के सिक्योरिटी के बंदोबस्त है और शौचालय वगैरह जो है ये वीडियो मैडम के द्वारा दिया गया है क्या? जी बिल्कुल। मैं जो सबसे पहले जो है यात्रा चलाने के लिए सिक्योरिटी होते हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है और उसके लिए उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत अच्छे तरीके से सिक्योरिटी जो अरेंजमेंट किए थे, उसके लिए बेल्ट फोर्सेज, जितनी भी बेल्ट फोर्सेज है, एक ही ने सभी बेल्ट फोर्सेज ने अच्छा काम किया है। जैसे वीडियो मैडम ने जहाँ पे जो बंदे लगाए थे वो भी थे, सफाई कर्मचारी भी लगाए थे। मेडिकल डिपार्टमेंट का भरपूर योगदान रहा। उन्होंने 24 आवर के लिए हमारे साथ जो है 2 कर्मचारी थे वो वहाँ पे छोड़े हुए थे, और उनकी एम्बुलेंस पूरी यात्रा के दौरान उनके साथ चलती थी। उनका बहुत अच्छा योगदान था। बाकी भी डिपार्टमेंट लाइट वाले थे, जैसे हमारे लाइट सिंगल थी, उन्होंने हमें डायरेक्ट करके दी, सब कुछ अच्छा किया। थोड़ा बहुत जो रहा है वो हम चाहते हैं कि अगली बार ऐसा ना हो, प्रशासन हमारे साथ मिलजुल के काम करे। शुक्रिया। और अनिल जी, तो मैं आपको बता दूं कि एक्स सर्विसमैन, ये सारी टीम जो है वो एक्स सर्विसमैन की है। चाहे पौधारोपण करना हो, चाहे किसी की मदद करनी हो, तो ये आगे रहते हैं। सर, किस तरह से डिसिप्लिन जो है वो आर्मी वाला इस वक्त इन्होंने आपने जहाँ पर चलाया है, कह रहे हैं काफी अच्छा डिसिप्लिन था और मजा भी आया काम करने में? जय हिंद। राम जी, बात ऐसा है कि मैं काफ़ी देर से लंगर में इनके साथ लंगर में काम करता हूं। अब की बार मुझे फुल फ्लैज मौका मिला है कि मुझे इन ड्यूटी बांटी थी, तो हमने एक्समैन किए दोबारा और प्लस जो लड़के काम करने वाले सब मिला के हमने अलग अलग विभाग बांटे थे। विभाग में हमने सबसे पहले
पूर्ति मंत्री जो कि सामान बाजार से लाते हैं वो आके कुक को देते हैं। और उसके साथ में ही हमारे जो करण जी और राजवीर जी और अनिल जी जो है ये स्ट्रेंथ लेते हैं और स्ट्रेंथ लेके उनको देते हैं, उनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से खाना बनता है, कुक बनाते हैं। उसके बाद जो वितरण प्रणाली है वो पूरी मेरे हाथ में थी। वितरण प्रणाली में इन लोगों का बड़ा सहयोग रहा, लाइनिंग कराने में, खाना खिलाने में, टाइम की पंचुअलिटी, हर चीज अच्छी तरीके से। पहले की निस्बत अब की बार काम करने का कोई तरीका ही और था हमारा। प्रशासन की किस तरफ से जो है किस तरह से यहाँ पर बंदोबस्त किए गए थे, क्योंकि आप एक्स सर्विसमैन भी हो, तो क्या लगता है आपको किस तरह से बंदोबस्त किए गए? जी जी, मैं बताता हूँ कि प्रशासन की तरफ से हमें काफी सहयोग मिला, लेकिन कुछ एक कमियां हर बार रह जाती हैं। कि जैसे हमारे भाई अनिल जी ने बताया है कि हमें बारिश के दौरान शेड की बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो टेम्परेरी बेस में जैसे कोई रैली वगैरह होती है वहाँ शेड वगैरह लगाती है डिपार्टमेंट, जहाँ कोई बड़ा करती है उसमें, क्योंकि यात्री जब आते हैं तो बारिश हो तो खाना खाने में दिक्कत आती है। और फिर कुछ एक ऐसा एरिया है हमारा जहाँ कुछ पानी वगैरह बहुत जब बहता है, उसके बहाव को रोकने के लिए थोड़ी पक्की जगह जैसे कि डंगा वगैरह लगा के उनको थोड़ा रोका जाए, वो चीज़ प्रशासन की तरफ मिल जाए तो और सोने में सुहागा हो जाएगा। और PHE डिपार्टमेंट ने भी काफ़ी अच्छा काम किया, हमें पानी दिया है। पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से फुल परमिशन पावर मिली है, हमारे काम मिल रहा है करने को। और आर्मी की तरफ से भी काफी सहयोग है, जो फुल जितनी भी हमारी बेल्ट फोर्सेस है उन्हें काफी सहयोग दिया है। लेकिन अब की बार लंगर का काम करने लिए हमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि सब डिसिप्लिन लोग थे। जो हमारी एक्समैन एसोसिएशन वो पूरी सहयोग कर रहे थे लड़के, और उन्हें बहुत बढ़िया काम किया है। ये जिस दिन लंगर शुरू हुआ था उस दिन से लेकर आज तक निरंतर काम कर रहे हैं, जब इनको टाइम दिया उस टाइम कर रहे हैं। मैं इतना ही कहता हूँ और जय हिंद जय भारत। धन्यवाद। ये हमारे साथ एक्स सर्विसमैन है, ये भी एक्स सर्विसमैन है, ये भी एक्स सर्विसमैन है। तो मैं आपको बता दूं कि अपना काम काज छोड़कर जो है वो देश सेवा के लिए, लोगों की सेवा के लिए जो है वो दिन रात यहाँ पर लगे रहे। ये तमाम हिंदू संगठनों के लोग हैं। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता जो हैं वो 10 दिन उन्होंने काम किया, कंधे से कंधा मिलाकर जो है वो चले हैं। बस अब क्या कहेंगे, वहां पे तो आप काम करते थे जब ड्यूटी के दौरान, जब आप अब रिटायर हो गए हो, घर पे आए हो, तब भी जो है वो आपको काम करने का मौका मिला। किस तरह से देखते हैं? जय हिंद। काम तो हमारा एक ही मकसद है, काम करना है। काम अच्छा होना चाहिए, सही होना चाहिए, कहीं भी बोले वहाँ हम जाएंगे। जैसा कोई ऑर्डर करेगा, सीनियर ऑर्डर करेंगे, वो काम अगर हमने किसी को नियुक्त किया, कोई हमें बांटेगा, जिम्मेवारी समझेगा। हाँ जिम्मेवारी समझेंगे, उसका अपना टाइम मतलब सेट करेंगे कि किसी टाइम पे हमने ये काम करना है। तो वैसे ही हमें एक सेवा का मौका मिला। हम यही चाहते थे कि हमारे से कोई गलती ना हो। बाकी तो सभी इन्होंने कवर कर ही लिया है। बाकी एक ही चीज की जरूरत है, वो है शेड। जगह भी है, शेड इतना जरूरी है, क्योंकि सब सुबह बारिश में आएंगे तो बस में तो कोई खाना खाएगा नहीं लेके, तो सबको जरूरत होती है कि कहीं शेड में खड़े होने की जगह। सुंदरबनी में मैंने देखा इतना बड़ा ग्राउंड है, उसमें शेड बना हुआ है, टेम्पररी शेड है, लगाओ ले जाओ, अगली बार फिर लगा दो, क्या दिक्कत है इसमें, कोई परेशानी नहीं है। बाकी सबको 3 बार भारत माता की जय का नारा लगाएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो मैं आपको बता दूं कि ये लंगर जो है वो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तरफ से लगाया गया है। जो भी बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा करने के बाद शिवखोड़ी की ओर पहुंच रहे थे, सबसे पहले ये यात्रा जो है वो यहाँ पर पहुंच रही थी। और आज सुबह करीब जो है वो 450 श्रद्धालु बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा करने के बाद जो है वो शिवखोड़ी की ओर जो है वो रवाना हो चुके हैं। और आज जो है वो लंगर की समाप्ति हो चुकी है। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। देखते रहे रियासी जय न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।